If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important and demandable topic, that is CSR NET versus GATE एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है जब एमएससी और बीएससी फाइनल ईयर में रहते हैं कि कौन सा एग्जाम देना चाहिए हमारे, ठीक है, क्योंकि दो एग्जाम मास्टर्स लेवल एग्जाम है, ठीक है, जिसके थ्रू बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि कौन सा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन स्टूडेंट एग्जाम दे सकता है, ठीक है, तो क्रैक करने के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होता है, इसका जो स्कोर कार्ड का वैलिडिटी कितना साल तक होता है, इसके थ्रू पीएचडी कर सकता है कि नहीं, ये सारे थिंग्स, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करूंगा, जैसे क्वेश्चन का लेवल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, गेट और जीआरएफ का स्कोर कार्ड का वैलिडिटी, उसके साथ साथ फेलोशिप के बारे में डिस्कस करूंगा कि गेट के रिलेटेड कौन कौन सा फेलोशिप मिलता है, सीएसआर नेट के थ्रू कौन कौन सा फेलोशिप मिलता है, देन करियर अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे थिंग्स डिस्कस करूंगा। तो जो स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स था सीएसआर नेट एंड गेट एग्जाम को लेकर, तो ये वीडियो देखने के बाद 100% सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। उसके बावजूद भी कुछ कन्फ्यूजन रहेगा तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं बाद में रिप्लाई दे दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पर जो डिस्कस करूंगा क्वेश्चन लेवल, ठीक है। तो गेट एंड जो सीएसआर नेट, ये जो एग्जाम होता है, गेट का जो एग्जाम होता है, इसका जो क्वेश्चन का लेवल जनरली सीएसआर नेट से इजी होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू यहाँ पर गेट का लेवल होता है, सीएसआर नेट का लेवल यहाँ पर होता है क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। क्योंकि सीएसआर नेट एग्जाम में बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, उसमें से कुछ क्वेश्चंस तुम्हें करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन गेट एग्जाम में जितना क्वेश्चन रहेगा सारे क्वेश्चन करना पड़ता है, तो इसलिए गेट का लेवल थोड़ा कम रखता है, ठीक है। लेकिन कट ऑफ अराउंड ये मान सकते हो कि 50% 60%, कट ऑफ के मतलब अच्छा रैंक करने के लिए अराउंड टोटल मार्क्स का 50% 60% सफिशियंट हो जाता है दोनों के लिए, ठीक है। जनरली गेट में जो क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन आता है। जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन अच्छे से करना आता है, टैकल कर सकते हैं अच्छे से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए गेट एग्जाम बहुत ईजी है, ठीक है। एंड सीएसआर नेट में जनरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, रिसर्च पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। लेकिन इसके लिए गेट में ऑप्शंस नहीं रहता, सीएसआर नेट में बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, उसमें से कुछ क्वेश्चन तुम्हें करना पड़ता है। तो ये हो गया क्वेश्चन लेवल, ठीक है। सेकंड इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। तो पहले दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम टाइप का था कि एमएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और एमएससी पास आउट स्टूडेंट एग्जाम दे सकता था। लेकिन 2021 से गेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन आया, बीएससी फाइनल ईयर या फिर बैचलर्स जो बीटेक फाइनल ईयर या फिर कोई भी बैचलर्स डिग्री में जो है इंजीनियरिंग या फिर साइंस फाइनल ईयर स्टूडेंट दे सकता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मास्टर्स लेवल में जो एमटेक में है या फिर एमएससी में है, उन सारे स्टूडेंट्स बीटेक में फाइनल ईयर में है, उन सारे स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, एंड ये पास आउट स्टूडेंट भी दे सकते हैं। तो कौन कौन सा स्टूडेंट गेट दे सकता है? बैचलर्स में इंजीनियरिंग एंड साइंस का जो बैचलर्स डिग्री होता है उसका फाइनल ईयर स्टूडेंट दे सकता है, पास आउट स्टूडेंट दे सकता है। मास्टर्स में साइंस और इंजीनियरिंग का जो पास आउट स्टूडेंट दे सकता है, एंड मास्टर्स में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो जितना ईयर तक होगा सारे स्टूडेंट दे सकता है, ठीक है। ये हो गया गेट का एलिजिबिलिटी। लेकिन सीएसआर नेट का जो एलिजिबिलिटी है, इंजीनियरिंग एंड साइंस बोथ स्टूडेंट दे सकता है, लेकिन एमएससी या फिर जो मास्टर्स लेवल होता है वहाँ पर, ठीक है, मास्टर्स लेवल फाइनल ईयर में या फिर उसका कंप्लीट होने के बाद। बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में भी देता है मास्टर्स का, मतलब ये बोल के कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, ऐसे करके भी तुम दे सकते हो। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज होता है अराउंड 55% जनरल कैटेगरी में 55% ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए, उसके बाद तुम एग्जाम दे सकते हो। और कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन होता है, जैसे ओबीसी में 50% के आसपास रहता है, एससी/एसटी में 45% के आसपास, ऐसे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहता है। तो गेट और सीएसआर नेट का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ये सारे थिंग्स तुम चेक कर सकते हो। उसके बाद है गेट का जो एग्जाम होता है ये साल में एक बार होता है, वंस इन ए ईयर। बट सीएसआर नेट का जो एग्जाम होता है, गेट का एक बार होता है, सीएसआर नेट का जो होता है 2 बार होता है। फर्स्ट होता है जून सेशन में और सेकेंड एग्जाम होता है दिसंबर सेशन में। तो जून एंड दिसंबर तो ट्वाइस इन ए ईयर, एंड गेट होता है वंस इन ए ईयर, ठीक है। तो उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि इसका जो वैलिडिटी, मतलब गेट क्वालिफाई कर लिया उसके बाद गेट रैंक जो होता है उसका जो वैलिडिटी रहता है 3 साल का, पीएचडी करने के लिए, पीएचडी या फिर एमटेक ये करने के लिए 3 साल का वैलिडिटी रहता है। लेकिन पीएसयू में जॉब करने के लिए वो मैं करियर अपॉर्चुनिटीज में जाके डिस्कस करूंगा कि गेट के थ्रू कौन कौन सा करियर अपॉर्चुनिटीज होता है। तो करियर अपॉर्चुनिटी के मतलब पीएसयू जॉब के लिए गेट का वैलिडिटी, गेट रैंक का वैलिडिटी 1 ईयर, पीएचडी के लिए वैलिडिटी 3 साल, ठीक है। 3 साल होता है पीएचडी और रिसर्च करने के लिए, और जॉब करने के लिए पीएसयू में 1 साल गेट का वैलिडिटी। सीएसआर नेट का जो वैलिडिटी होता है, जब सपोज तुम जीआरएफ क्वालिफाई किया विथ नेट, तो तुम लाइफ टाइम के लिए सीएसआर नेट क्वालिफाइड माना जाओगे। लेकिन जो जीआरएफ रैंक वो 2 साल के लिए वैलिड है, जिसके थ्रू तुम पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो। तो जीआरएफ के लिए जो वैलिडिटी है 2 साल, जीआरएफ के लिए मतलब जिसके थ्रू तुम रैंक क्रैक करने के 2 साल के अंदर तुम पीएचडी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कभी भी, ठीक है।
लेकिन नेट क्वालिफाइड तुम लाइफ टाइम माना जाओगे। उसके बाद गेट का जो होगा बता दिया, जॉब पीएससी जॉब के लिए 1 ईयर एंड जो रिसर्च पर्सपेक्टिव पीएचडी करने के लिए 3 साल। तो ये हो गया गेट और सीएसआर नेट का जो रैंक और स्कोर कार्ड वैलिडिटी। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा फेलोशिप। तो फेलोशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है सीएसआर नेट और गेट का। सीएसआर नेट जो स्टूडेंट नेट नहीं जेआरएफ के साथ जो स्टूडेंट क्रैक करते हैं तो उन सारे स्टूडेंट को सीएसआर के तरफ से फेलोशिप दिया जाता है। कोई भी इंस्टीट्यूट में तुम ज्वाइन कर सकते हो, आईआईटी हो सकता है, एनआईटी हो सकता है, आईआईएससी बैंगलोर हो सकता है, जीएनसीएसआर हो सकता है, आईएससीएस कोलकाता हो सकता है, आइजार हो सकता है, नाइजार हो सकता है। ये सारे इंस्टीट्यूट में तुम गेट के थ्रू जेआरएफ रहेगा तो अप्लाई कर सकते हो एंड तुम्हें प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा क्योंकि तुम्हारे पास फेलोशिप है सीएसआर की तरफ से। लेकिन तुम जब गेट के थ्रू अप्लाई करोगे तब तुम्हारे पास कोई फेलोशिप नहीं है। गेट के थ्रू जो स्टूडेंट पीएचडी में ज्वाइन करेगा उन सारे स्टूडेंट को इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप दिया जाता है, मतलब इंस्टीट्यूट जहां पर तुम ज्वाइन कर रहे हो उसके थ्रू तुम्हें फेलोशिप दिया जाता है। तो सिलेक्शन के टाइम में जब तुम पीएचडी में अप्लाई करोगे यानी इंटरव्यू जब होगा तब सिलेक्शन के टाइम में जो स्टूडेंट्स का जीआरएफ है सीएसआर उनका अपॉर्चुनिटी और उसका जो चांसेस सिलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है क्योंकि वो पहले से ही फेलोशिप लेके आ रहा है। जीआरएफ मिल रहा है मतलब सीएसआर की तरफ से तुम्हें फेलोशिप मिलेगा जब तुम पीएचडी ज्वाइन करोगे, कॉन्फर्म मिलेगा। लेकिन जिसको गेट क्वालिफाइड है लेकिन उसको गेट के थ्रू कोई फेलोशिप नहीं मिलता, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाता है। तो सिलेक्शन के टाइम में गेट का रैंक से ज़्यादा सीएसआर नेट जीआरएफ का रैंक का जो प्रेफरेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चांस ज़्यादा मिलता है जो जिसका जीआरएफ होता है पीएचडी में सिलेक्शन का। लेकिन चांस मिलने के बाद जब फेलोशिप मिलेगा तब गेट वाला स्टूडेंट का मतलब अच्छा होता है क्योंकि गेट का जो फेलोशिप वो इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप होता है। वहाँ पर क्या होता है कि इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जाता है, पर मंथ दिया जाता है। जैसे एक सैलरी अकाउंट जैसे होता है, हर महीना सैलरी जैसे आ जाता है महीने के लास्ट डेट में, तो ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप जो स्टूडेंट गेट के थ्रू ज्वाइन करता है पीएचडी इंस्टीट्यूट की तरफ से जिसको फेलोशिप दिया जाता है उन सारे स्टूडेंट्स को हर मंथ के लास्ट डेट में फेलोशिप आ जाता है उसका अकाउंट में। लेकिन जिसको सीएसआर की तरफ से फेलोशिप मिलता है जीआरएफ की तरफ से, ठीक है, जीआरएफ जिसको मिलता है सीएसआर की तरफ से, तो उन सारे स्टूडेंट्स को हर महीने फेलोशिप नहीं मिलता। सीएसआर जब फेलोशिप देता है तभी फेलोशिप तुम्हारे अकाउंट पे पहले इंस्टीट्यूट के अकाउंट में आएगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में फॉरवर्ड होगा, मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो सीएसआर जनरली साल में 2 बार फेलोशिप देता है, जनरली 6 महीना छोड़ के इंस्टॉलमेंट में देता है। पहला 6 मंथ का देता है, उसके बाद लास्ट 6 मंथ का, सो टोटल 2 बार देता है 6 मंथ करके। तो एक जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाता है क्योंकि जब पैसा आ जाता है, बहुत अमाउंट का पैसा आ जाता है, तो ये मान सकते हो कि 2 लाख से ज़्यादा पैसा आ जाता है एक टाइम में। उसके बाद 2 लाख नहीं 31,000 इंटू 6 मंथ कैलकुलेट करके देखो, अराउंड 190 या फिर 186 ऐसे कुछ आ रहा है। तो इतना अमाउंट 186 मतलब 1,86,000, तो इतना अमाउंट पैसा एक साथ आ जाएगा तुम्हारे अकाउंट पे। ठीक है, तो इसके वाइज मतलब ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि स्टाइपेंड उसके साथ एचआरए है उसका 24%। ठीक है, तो जब स्टाइपेंड आएगा तब तुम्हें देखेगा कि बहुत अमाउंट आ गया, लेकिन 6 मंथ बाद जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने के लिए उसके बाद तुम्हें 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। जब उसके बाद 6 मंथ होगा तब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा। ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को फिनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। लेकिन गेट के थ्रू जिसको फेलोशिप मिलता है उन सारे स्टूडेंट को पर मंथ मिलता है, तो वो एक जो कैलकुलेशन करके चलता है कि मुझे ये अमाउंट सेविंग करना है, इसके थ्रू हमें खर्चा करना है, खाने का रहने का, ये हमारा लाइफस्टाइल के लिए रखना है, ये सारे थिंग्स मतलब गेट के थ्रू जिसको मिलता है वो मतलब मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स फेलोशिप रिलेटेड। तो फेलोशिप जनरली सबको पता है गेट एंड सीएसआर नेट में जनरली सेम फेलोशिप ही दिया जाता है। कुछ इंस्टीट्यूट गेट के थ्रू जो फेलोशिप थोड़ा अमाउंट कम देता है। ठीक है, जनरली सेम ही देता है। जीआरएफ में फर्स्ट 2 ईयर जो जीआरएफ होता है, पीएचडी 5 साल का होता है, फर्स्ट 2 साल होता है जीआरएफ, लास्ट 3 साल होता है एसआरएफ। तो जीआरएफ दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो जब रहोगे तब तुम्हें मिलेगा 31,000 पर मंथ। उसके साथ साथ स्टाइपेंड का 24%, मतलब 31,000 का 24% एचआरए रहेगा। एचआरए मीन्स रहने का और खाने के लिए, जब तुम हॉस्टल के बाहर रहोगे तब मिलेगा, हॉस्टल में रहोगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टोटल मिलेगा 38,500 रुपीज़, मतलब 38,500 ऐसे कुछ मिलेगा, मतलब एचआरए लेकर जीआरएफ में फर्स्ट 2 साल। लास्ट 3 साल मिलेगा, लास्ट जो 3 साल वहाँ पर मिलेगा 35,000 पर मंथ स्टाइपेंड, उसका 24% एचआरए। सो टोटल अराउंड 43,500 के आसपास मिलेगा लास्ट 3 साल। यह हो गया स्टाइपेंड जो जीआरएफ और गेट के थ्रू मिलता है। जनरली अभी सेम अमाउंट दिया जाता है। और जो गेट के थ्रू जो पीएचडी हर इंस्टीट्यूट नहीं लेता, गेट रैंक के थ्रू पीएचडी जनरली आईआईटीज एनआईटीज और कुछ इंस्टीट्यूट्स लेता है। फिर भी मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट होता है जैसे आईआईएससी बैंगलोर ये वगैरह, तो उसका रैंक गेट जो रैंक अंडर 150 मांगता है, अंडर 100 मांगता है, तो बहुत ही टफ हो जाता है। लेकिन
IITs और NITs में गेट क्वालिफाइड के थ्रू भी, मतलब जो स्टूडेंट गेट क्वालिफाई किया उन सारे स्टूडेंट्स भी अप्लाई किया तो बहुत सारे स्टूडेंट को चांस मिलता है। 1500 रैंक तक भी स्टूडेंट्स को लेता है PhD में NIT और IITs में। आइजार्स में या फिर और भी जो इंस्टीट्यूट है IICS कोलकाता, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में जब PhD करने जाओगे गेट के थ्रू मैक्सिमम केस में नहीं लेता, क्योंकि उसका फंडिंग कम रहता है। जो इंस्टीट्यूट का फंडिंग ज़्यादा रहता है, क्योंकि गेट के थ्रू PhD ज्वाइन करोगे मतलब इंस्टीट्यूट फेलोशिप के थ्रू तुम ज्वाइन कर रहे हो। इंस्टीट्यूट का फेलोशिप तभी दिया जाता है जब इंस्टीट्यूट के पास फंडिंग बहुत ज़्यादा रहता है। IITs में फंडिंग बहुत ज़्यादा होता है, NITs में फंडिंग बहुत ज़्यादा है, IISc बैंगलोर में ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल यूनिवर्सिटी में फंडिंग IITs NITs से कम होता है। तो इसलिए CSR की तरफ से जो स्टूडेंट फेलोशिप लेके आते हैं खुद से CSR की तरफ से, तो उन सारे स्टूडेंट को डायरेक्टली ले लेता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ फेलोशिप नहीं, मतलब देने का कोई ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी CSR की तरफ से फेलोशिप है जब तुम GRF मिलेगा। तो इसलिए सिलेक्शन के टाइम में जिसके पास GRF है उनका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है गेट के रिस्पेक्ट में। लेकिन चांस मिलने के बाद जो गेट के थ्रू ज्वाइन किया, अगर गेट के थ्रू तुम्हें चांस मिल गया तो उसके बाद तुम्हारा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, मतलब फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। हर मंथ तुम्हें पैसा मिल जाएगा मंथ का लास्ट डेट में। लेकिन CSR की तरफ से जब मिलेगा, जब CSR तुम्हें पैसा देगा 6 मंथ छोड़ के, जनरली साल में 2 बार देता है, तो मतलब प्रॉब्लम होता है। एक टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है अकाउंट में, एक टाइम में पैसा बहुत कम रहता है अकाउंट में, ऐसे प्रॉब्लम होता है। ठीक है। और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होता है जैसे JNCSR और IISc बैंगलोर में आई थिंक इंस्टीट्यूट खुद से पैसा दे देता है, बाद में CSR जब पैसा मतलब अकाउंट में आता है इंस्टीट्यूट का अकाउंट में, उसके बाद रीइम्बर्स कर लेता है। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट मतलब जो GRF के थ्रू ज्वाइन करते हैं उनको मतलब स्टाइपेंड नहीं देता खुद से, जब CSR देता है उसके बाद ही देता है। और CSIR या फिर कोई भी इंस्पायर, ये जो फेलोशिप है, तो वो सारे फेलोशिप पहले उन सारे इंस्टीट्यूट के अकाउंट में आएगा जो इंस्टीट्यूट में तुम PhD कर रहे हो, उसके बाद इंस्टीट्यूट के अकाउंट के थ्रू तुम्हारे अकाउंट में आएगा। डायरेक्टली CSR के तरफ से तुम्हारे पास नहीं आएगा, पहले इंस्टीट्यूट में आएगा, उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में आएगा। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स CSR नेट एंड गेट के रिस्पेक्ट में। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो करियर अपॉर्चुनिटीज जनरली जो होता है CSR नेट के थ्रू जो करियर अपॉर्चुनिटीज जनरली PhD के लिए ये एग्जाम कॉन्डक्ट किया जाता है, जो PhD ज्वाइन करने के लिए, स्टाइपेंड के थ्रू PhD करने के लिए, फेलोशिप के थ्रू। तो टीचिंग प्रोफेशन में जो स्टूडेंट जाना चाहता है, प्रोफेसर, लेक्चरर या फिर अब टॉप साइंटिस्ट, ये जो पोस्ट है यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो CSR नेट बहुत अच्छा है, बेटर देन गेट। लेकिन गेट के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे PSU पब्लिक सेक्टर जो जॉब्स है, तो पब्लिक सेक्टर में जो जॉब्स है वहाँ पर ONGC, NTPC, BARC, ये सारे जो जॉब्स हैं यहाँ पर तुम ज्वाइन कर सकते हो। गेट का गुड रैंक अंडर 50, अंडर 100 इस रैंक के थ्रू, उसके बाद इंटरव्यू होता है, देन ज्वाइन। अदरवाइज गेट के रैंक के थ्रू तुम BTech के बाद MTech कर सकते हो, MSc के बाद MTech कर सकते हो, गेट के रैंक के थ्रू PhD कर सकते हो, ये सारे थिंग्स तुम्हें मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये था गेट वर्सेस नेट का जो वीडियो, मतलब जनरली मैं डिस्कस कर दिया एलिजिबिलिटी, क्वेश्चन का लेवल, वैलिडिटी गेट का 3 साल रहता है, PhD के लिए, PSU के लिए 1 साल रहता है, CSR नेट का GRF का मतलब PhD करने के लिए वैलिडिटी 2 साल रहता है, एंड गेट साल में 1 बार होता है, नेट साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर में। एंड फेलोशिप के वगैरह मतलब जो थिंग्स मैं डिस्कस कर दिया, फेलोशिप मिलने के लिए चांस कब मिलेगा, ये सारे थिंग्स, एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्कस किया। तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर दिया सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स गेट एंड नेट रिलेटेड। तो इफ़ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड ये वीडियो फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाए मैं जो थिंग्स डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।